अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई हो आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, आज हम बनाएंगे सादा पुलाव, वेजिटेबल पुलाव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई मैंने रख ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें हम ऐड करते हैं ऑयल। थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है। अब इसमें एक अदद हम प्याज डालेंगे और प्याज को हमने गोल्डन करना है। तड़पा तड़पा के इसको हम गोल्डन करेंगे। और आप देख सकते हैं हमने प्याज को तड़पा तड़पा के गोल्डन कर दिया है। अब इसे हमने मज़ीद और तड़पाना है ताकि इसका कलर और गोल्डन हो जाए। और साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी आलू, 2 अदद आलू हैं। अब आलू को भी हमने प्याज के साथ अच्छी तरह से तड़पाना है ताकि हमारे आलू भी फ्राई हो जाए। हमने आंच बिल्कुल हल्की की हुई है, तेज़ आंच पे हम नहीं बनाएंगे, इसलिए हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा हुआ है। और साथ ही ढक्कन दे के 2 मिनट के लिए रखेंगे ताकि हमारे जो आलू हैं वो भी तड़प तड़प के फ्राई हो जाएं। तो आप देख सकते हैं आलू का कलर भी गोल्डन हो गया है और अच्छी तरह से हमने इन्हें फ्राई कर लिया है। अब साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा साबुत गरम मसाला और साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते से तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है और मुझे तो बहुत पसंद है, इसलिए मैं हर चीज़ में ऐड करती हूँ। मुझे बहुत पसंद है ये और इसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो अब इसे हमने 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई करना है ताकि ये हमारा जो प्याज आलू हैं ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। और अब इसमें मैं साथ ही ऐड करूँगी थोड़ी सी गोभी, फूल गोभी और साथ इसमें थोड़ी सी बंद गोभी। ये फ्रोज़न है, मैंने फ्रिज में रखी हुई थी तो मेरे पास थोड़ी सी बची हुई थी, तो इसलिए मैंने सोचा चले ऐड कर लेती हूँ वेजिटेबल्स भी। और साथ ही मैंने एक अदद शिमला मिर्च है, ये भी फ्रोज़न ही है। अब अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। ज़्यादा कुक नहीं करेंगे सब्ज़ियों को, वैसे भी इनने आगे जाके गल जाना है, नज़र तो आना ही नहीं है बिल्कुल भी। तो इसलिए मैं ज़्यादा सब्ज़ियों को गलाऊंगी नहीं। और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे ढक्कन दे के रखते हैं ताकि ये नरम हो जाए। तो आप देख सकते हैं हमारी सब्ज़ी जो है वो नरम हो गई हैं और फ्राई भी हो गई हैं। अब मैं इसमें स्पाइसेस में ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे नमक। बस नमक अभी मैंने ऐड नहीं किया है, पानी डालने के बाद ऐड करूँगी। बस अभी फ़िलहाल मैंने इसमें सिर्फ ब्लैक पेपर डाले 2 टेबल स्पून। पहले मैंने 1 टेबल स्पून डाला था, अब मैंने और डाल के 2 टेबल स्पून मैंने ब्लैक पेपर डाला है। थोड़ा सा टेस्ट अच्छा हो जाएगा और कोई भी इसमें हम स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे। और साथ ही मैंने नमक भी ऐड कर लिया है। अब मज़ीद 2-3 मिनट के लिए हमने इन्हें कुक करना है। अब ढक्कन दे के रखते हैं 2 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं हमारा जो ऑयल है वो भी सेपरेट हो गया है और ये बिल्कुल हमारी जो सब्ज़ियां हैं कुक हो गई हैं।
और अब इसमें हम पानी ऐड कर लेते हैं। पानी मैंने अपने चावल के हिसाब से ही ऐड किए हैं। अब ढक्कन दे के रखते हैं ताकि पानी को बॉयल आ जाए। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं पानी को बॉयल आ गए हैं। और अब इसमें हम ऐड करते हैं चावल। हाफ़ के जी मेरे पास चावल है और मैंने इन्हें कम से कम 15 से 20 मिनट भिगो के रखा है। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे ढक्कन दे के रखेंगे। और थोड़ा सा हम अपना चूल्हा जो है थोड़ा सा आंच जो है ना हम तेज़ कर देंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा पानी रह गया है, इसे भी हम ड्राई करेंगे। और बिल्कुल खिले खिले से बने हैं, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। अब साथ ही मैं इसमें गाने के लिए ऐड करूँगी ग्रीन चिल्ली, ग्रीन धनिया और टमाटर। अभी जो थोड़ा बहुत पानी रहता है इसे भी ड्राई करेंगे। और पहले हम ये इसमें ऐड कर लेते हैं धनिया, टमाटर और हरी मिर्चें। अब ढक्कन दे के हम इसे रखते हैं लो फ्लेम पे ताकि हमारा पानी ड्राई हो जाए। तो देख सकते हैं माशाल्लाह पानी ड्राई हो गए। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने चावल अच्छी तरह से मिक्स कर लिए। अब ढक्कन दे के रखते हैं 2 से 3 मिनट के लिए, दम पे रखते हैं। और साथ ही में जब तक दम पे रखे हुए हैं तो मैं रायता तैयार कर लेती हूँ। 1 पाव मैंने दही लिया है। अब इसे हैंड बीटर के साथ अच्छी तरह से बीट करेंगे ताकि जो दही के अंदर लम्स वगैरह होते हैं वो ख़त्म हो जाए। और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी ग्रीन धनिया और ग्रीन चिल्ली का पेस्ट जो मैंने बना के रखा हुआ था। आप उसे दही में ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और साथ में इसमें एक छोटा सा प्याज, एक छोटा सा टमाटर ऐड करूँगी बारीक चॉप किया हुआ। अगर आपके पास खीरा है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ठीक ठीक से हमारा रायता तैयार हुआ है। साथ ही इसमें नमक और चाट मसाला ये ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। और तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारा रायता भी बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम करते हैं साइड पे और देखते हैं हमारे चावल कहाँ तक पहुँचे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं दम भी हमने लगा लिया है। अब अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। अब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर हम आपके साथ इनकी फ़ाइनल लुक शेयर करेंगे। तो चले अब हम इसे डिश आउट करते हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कलर चेक करें, कलर कितना खूबसूरत है।
मुझे तो वैसे भी बिरयानी में पुलाव वगैरह में चावल हो गए, सादे चावल हो गए, मुझे इसमें ना सबसे ज़्यादा जो चीज़ अच्छी लगती है वो टमाटर, साबुत साबुत टमाटर मुझे बहुत पसंद है। तो ये है हमारे वेजिटेबल सादा पुलाव की फाइनल लुक। और साथ ही हम इसमें ऐड करते हैं रायता। और रायता तो कमज़ोरी है, अगर बिरयानी भी है तो उसके साथ रायता तो मस्ट है। मैं तो बनाती हूँ, पसंद भी है, सब खाते भी बड़े शौक़ से हैं। अभी मैं आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ। सिर्फ मैंने इसमें कोई स्पाइसेस ऐड नहीं किया, बच्चे भी बड़े शौक़ से खा सकते हैं, बड़े भी, क्योंकि हमने इसमें सिर्फ 2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर ऐड किए और नमक ऐड किए और यमी बहुत मज़े के हैं। यकीन माने रायते के साथ उनका टेस्ट तो आउटस्टैंडिंग, बहुत मज़े की रेसिपी है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी न्यू आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी से मिल सके। और मुझे ज़रूर मेरी रेसिपी का फीडबैक दीजिएगा। तो इंशाल्लाह किसी न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी, तब तक के लिए मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।